नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेट्रो मरकरी के बारे में, यानी कि बुध जब वक्री हो जाता है तो किस प्रकार के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, हम इस वीडियो में समझेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ बातें आज हम लोग ऐसी करेंगे जो जर्नलाइज्ड काफ़ी ज़्यादा हॉरोस्कोप्स पर एक्यूरेटली लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बुध ग्रह जब भी वक्री होगा ना, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि बुध ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। अगर बुध अपने राशियों में वक्री होगा या वक्री होकर अपनी राशियों की तरफ जाएगा, तो ऐसे में रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं चार्ट के। और यदि बुध का भाव भी कुंडली में अच्छा होगा, यानी कि 6, 8 और 12, खास तौर पर 8 और 12 को छोड़कर यदि वो कहीं और होगा, तो काफ़ी जगह पे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और 6, 8, 12 में कई बार वक्री बुध बहुत परेशानी करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, वक्री बुध जब होता है ना, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप अक्सर आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है। जैसे 14 वर्ष की आयु से लेके, यानी 14th की एज से लेके और 23 की एज तक ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। बहुत दोस्तों में ये लोग घूमते हैं, इवन अपने दोस्तों को ही भगवान मानते हैं। घर वालों की बातें इन्हें चुभेंगी, बुरी लग सकती हैं। दोस्तों की बातों पे चलना, अमल करना, उनकी जैसी चीज़ों को पहनना, उनकी जैसी चीज़ों को खरीदना, गैजेट्स को परचेज करना, इनके अंदर कुछ चाव रहता है अपने से अच्छे दोस्तों के साथ रहने का और उनकी संगत में शामिल होने का। दूसरी बात क्या होती है कि ये अगर अपने साइनों में है, अगर मरकरी, तो ऐसे लोग में आप पाएंगे कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बोलने में अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मल्टीपल नॉलेज गेन करने वाले होंगे, मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं और बहुत मल्टीपल हैंडराइटिंग लिखने वाले भी हो सकते हैं। यानी इनकी हैंडराइटिंग्स अक्सर बदलती रहती हैं, बहुत तरीके की हैंडराइटिंग लिख लेते हैं। और ऐसे लोग 28-29 की एज तक आते आते इनका फ्रेंड सर्कल खत्म ही हो जाता है। यानी कि कम दोस्त रहते हैं, जो कि हमने पहले बात की ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं, फिर ये कम होने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 या 2 लोग रह जाते हैं लाइफ में। फिर ये अपना धीरे धीरे जिंदगी को आगे बिताते हैं। ऐसे लोगों को स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एयर रिलेटेड प्रॉब्लम, कफ कोल्ड का इशू आता है। और एलर्जिक इशू होना, यानी कोई भी चीज़ से छींक जल्दी आना, स्नीजिंग होना या एलर्जिक इशू होने की संभावना ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा होती है। कई बार रेट्रो मरकरी जब खराब प्लेसमेंट्स में होता है या अशुभ होता है, तो मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बेहोश होना, जल्दी फेंट हो जाने वाली प्रॉब्लम आती है। ये लोग झूला नहीं झूल सकते, यानी कि अगर आप विंग्स में जाएंगे, झूले वगैरह झूलने के लिए कहेंगे ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों को झूले से फोबिया होता है, डर लगता है। ये रेट्रो मरकरी में देखा गया है। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि रेट्रो मरकरी में जब खराब पोजीशंस मरकरी की बहुत ज़्यादा होती है, तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति में परेशानी होती है, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाता है कई बार, और जल्दी एजुकेशन छूट जाती है। मल्टीपल एजुकेशन मरकरी राहु के साथ मिलकर आपको बहुत सारी फील्ड की नॉलेज दे सकता है। या ऐसे लोग मल्टीपल कोर्स करते हैं, यानी कि जैसे आर्ट्स से पढ़ाई करी तो साइंस में चले गए, या साइंस से पढ़ाई करी तो आर्ट्स की जॉब कर रहे हैं। तो कई बार इस तरीके से रेट्रो मरकरी के साथ में होता है। और रेट्रो मरकरी वाला व्यक्ति जिंदगी भर पढ़ाई करता है। इस व्यक्ति के पास किताबों का ढेर लगा रहता है, या इसके पास कागजों का ढेर बहुत लगा रहता है, और जिंदगी भर इसे पढ़ना पड़ता है किसी न किसी कारण से। रेट्रो मरकरी प्लस कंबस्ट मरकरी हो जाए, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। दूसरे व्यक्ति के मन की बात जबान तक आए उससे पहले इन लोगों को समझ आ जाता है कि ये लोग क्या कहने वाले हैं। मरकरी रेट्रो और कंबस्ट वाला व्यक्ति ये भी बहुत आसानी से समझ जाता है सामने वाले की बात से कि व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है या आपको इग्नोर करना चाहता है। ये 2 मिनट में ऐसे लोगों को समझ आ जाता है। रेट्रो मरकरी कई बार व्यक्ति को ऐसी दुविधा में डाल देता है कि ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें डिसाइड क्या करना है। होटल में गए, रेस्टोरेंट्स में गए, तो मेन्यू में से ही नहीं समझ आते कि कौन सा डिश मुझे सिलेक्ट करनी है। लाइफ में
एजुकेशन को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं किस फील्ड में जाऊं या क्या चीज़ मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए। मतलब जहाँ कहीं डिसीज़न लेना है, डिसीज़न में कंफ्यूजन, ब्लैंक हो जाना, और कई बार कुछ चीज़ें खरीद के लाने के बाद भी ये होना कि मैं ये चीज़ क्यों ले आया या ले आई, मुझे ये वापस रिटर्न करके आनी चाहिए। यानी ऐसे लोगों के साथ कई बार स्कैम भी बहुत हो जाता है, गैजेट्स का स्कैम हो जाता है। जैसा ये सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, सपोज एक एग्जांपल, इन्होंने किसी बुक को सेलेक्ट किया कि मुझे ये बुक चाहिए अमेज़ॉन से, और बहुत गहनता से उसके बारे में सोचा। इनसे जब मरकरी रेट्रो में ख़राब होता है ना, तो बड़ी सिली मिस्टेक होती है। तो इन्होंने ये नहीं देखा कि वो कौन सी भाषा का किताब है, अपनी भाषा में देख लिया अंग्रेज़ी में, और जब ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद देखा तो वो भाषा तमिल है, तेलुगु है, या दूसरी भाषा की किताब निकल आई, जो कि बाहरी कवर से सिर्फ अंग्रेज़ी में लिखा था बुक का नाम, लेकिन अंदर से उसकी लैंग्वेज दूसरी थी। तो आप देखिए कितनी सिली मिस्टेक है। इसको कहते हैं कि मरकरी कई बार ऐसा ब्लैंक हो जाता है रेट्रो में कि व्यक्ति सिर्फ बुक के कवर को जज कर लेता है, अंदर के कंटेंट को जज नहीं कर पाता है। ऐसे ही ऐसे लोग कई बार इंसानों को पहचानने में ऐसी गलती करते हैं कि बाहरी आवरण से व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। लेकिन अच्छा रेट्रो मरकरी वाला व्यक्ति जो होगा ना, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद धारणा व्यक्ति के बारे में बनाएगा। ऐसे लोगों के पास आपको पेन का कलेक्शन बहुत मिलेगा, मीन्स पेन का, पेंसिल का, और कलेक्शन के साथ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो पेन की इंक ख़त्म हो जाती है, उन लोगों का भी कलेक्शन इनके पास होगा। यानी ख़त्म पेन जो अनयूज़ हैं वो भी इनके पास स्टोर रहेंगे। इवन फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी भी इनके आपको देखने को मिलेगी, जो बेवजह फ़ोटोग्राफ्स जिनका कोई यूज़ नहीं होना है, बस रखा है संभाल के कि हाँ आगे कभी इस्तेमाल आ जाएगा। ये फियर के साथ रेट्रो मरकरी वाला अपनी ज़िंदगी को जीता है। मरकरी रेट्रो में जो मामा होता है, मामा के कारण घर में परेशानी ज़रूर आती है, या मामा डिस्टर्ब करता है, या मामा प्रॉब्लम में रहता है। रेट्रो मरकरी वाले का या तो पहले मामा होता ही नहीं है, संभावना है, यानी उसका कोई रियल मामा या अंकल नहीं होता है। अगर हो गया सपोज, तो ऐसे लोगों के मामा उनके लिए कभी हेल्पफुल नहीं हो पाते। जब भी कुछ हेल्प करने जाएंगे किसी मुसीबत में आ जाएंगे। और इन लोगों को पिछले जन्म का रेट्रो मरकरी का कर्ज भी चुकाना होता है अपने मामा के प्रति। उसे हम कुंडली में जब बहुत गहन चीज़ों के साथ देखेंगे तब हमें समझ आएगा। तो क्या होता है, मामा का री बैक भी करना होता है, उनके लिए काम करना पड़ता है, एंड बदले में उस तरफ से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये पिछले जन्म का तत्व होता है। ऐसे लोगों की जो रिलेशनशिप होता है ना, लव एंड रोमांस होता है, तो मैं आपको बताऊं रेट्रो मरकरी वाले की लाइफ में मल्टीपल लड़कियां आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अगर बहुत अच्छा शुक्र का संबंध होगा तो एक ही लड़की आएगी और उसी से विवाह हो जाएगा। ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि ये पिछले बर्थ का संबंध होता है व्यक्ति की कुंडली में। और रेट्रो मरकरी व्यक्ति को जासूस भी बनाता है, मतलब माइंड से काफ़ी इंटेलिजेंट बना देता है अगर ये पॉजिटिव साइन में हो। अगर 6, 8 या 12 भाव से मरकरी का संबंध है, या आपका 6, 8, 12 का ये लॉर्ड है और ये रेट्रो हो गया, तो मल्टीपल बीमारियां या बीमारी लंबे समय तक व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती हैं, यानी कि डिसीज़ बहुत परेशान करती हैं अगर ये इस तरीके से कुंडली में संबंध बनाता है। तो बेसिकली रेट्रो मरकरी की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने आपके साथ साझा करी, और मैं आशा करता हूँ आगे भी आपको ये यूज़फुल रहेंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मरकरी रेट्रो वालों को बताना चाहूँगा कि मरकरी रेट्रो वाला जब जब बिज़नेस करेगा, और बिज़नेस करते हुए जहाँ अपने बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म में वो संबंध जोड़ेगा, यानी रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करेगा, या सामने वाला आके जिस दिन उसे एक रिश्ते के नाम से पुकार देगा, उस दिन से उस व्यक्ति का प्रॉफिट खत्म हो जाता है। जी हाँ, आप देख लीजिएगा, जब तक वो ग्राहक को या कस्टमर को कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा है उसका प्रॉफिट बनेगा। जैसे रिलेशनशिप में आएगा, दोस्त बना लिया, भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया, या कुछ ऐसा, जैसे ही ये संधि है नाम आया, उसका प्रॉफिट अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता बिजनेस में और काफ़ी लॉस हो जाता है। उसके खुद के रिलेटिव या अपने लोग ही उसे लॉस में पहुंचा देते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।